अब देखते हैं इसमें पंडित रामाबाई के बारे में, इनके राजनीतिक चिंतन। बीए, एमए और सिविल सर्विस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखते हैं पंडिता रामाबाई के बारे में। पंडिता रामाबाई की राजनीतिक विचार या चिंतन बोल सकते हैं में योगदान। पंडिता रामाबाई की राजनीतिक के जीवन और समाज सुधार के कार्यों में उनके योगदान का वर्णन करेंगे। पर उत्तर में आते हैं। पंडिता रामाबाई 1852 से 1922 तक, यानी ये जीवित रही 1922 तक। 1852 में इनका जन्म हुआ और यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी के संधि काल की प्रख्यात भारतीय विदुषी, समाज सुधारक और कार्यकर्ता थे। उनका जन्म 23 अप्रैल को पश्चिमी महाराष्ट्र के गंगामल के जंगल में हुआ था। पंडिता रामाबाई के पिता अनंत शास्त्री डोगरे चित्पावन ब्राह्मण और परंपरागत विरोधी थे। उन्होंने जब अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाने का फैसला किया, जिसे विधर्म समझा गया, तो उन्हें शक्तिशाली समुदाय के बंधु बांधवों का क्रोध झेलना पड़ा। संस्कृत, जो देव भाषा थी, केवल उच्च जाति के पुरुषों के लिए सुरक्षित थी। उनके परंपरा विरोध के परिणाम स्वरूप उन्हें समुदाय के बाहर रहना पड़ा और उन्होंने अपने परिवार के साथ देश में घूमने फिरने तथा पौराणिक कथावाचक के रूप में दान के सहारे रहने का निर्णय किया। उनका जीवन इस अर्थ में महत्वपूर्ण था कि ब्राह्मणवादी जीवन शैली अपनाते हुए उन्होंने इसके कुछ प्रमुख सिद्धांतों को दृढ़तापूर्वक अस्वीकार कर दिया। रामाबाई ने दुख और कष्ट भरे उन कठिन दिनों में संस्कृत और पुराणों का अध्ययन किया। इस प्रकार अपने पिता से प्राप्त जीवन और विरासत पर विचार करते हुए ब्राह्मणवाद से रामाबाई का अलगाव अनिवार्य था। अपने माता पिता के देहांत के बाद रामाबाई 19 वर्ष की आयु में 1878 में कलकत्ता चली गईं। दिलचस्प बात यह है कि शहर के धार्मिक विशिष्ट वर्ग ने उन्हें वेदों और उपनिषदों का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया, जबकि महिला के लिए ऐसा करना वर्जित था। उन्होंने संस्कृत भाषा और ग्रंथों पर अपनी प्रवीणता से शहर के धार्मिक विशिष्ट वर्ग को प्रभावित कर दिया तथा पंडिता यानी विदुषी और सरस्वती यानी विद्या देवी की उपाधि प्राप्त की। रामाबाई के शीघ्र ही पूरे बंगाल की यात्रा करके समाज सुधार कार्यक्रम आरंभ कर दिया और पौराणिक युग की शिक्षित तथा सशस्त्र महिलाओं को आधार बनाकर शिक्षा और शक्ति की आवश्यकता के बारे में महिलाओं को अवगत कराया। पंडिता रामाबाई ने भारतीय स्त्रियों के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। यह बात ध्यान देने की है कि पश्चिम जगत में जब नारी मुक्तिवादी चिंतन की शुरुआत हुई, उसी के कुछ दशक बाद रामाबाई ने अपनी सूझबूझ से भारतीय नारी की दुर्दशा का मुद्दा उठाया और न केवल उनके उद्धार की मांग की, बल्कि उपयुक्त संस्थाएं स्थापित करके इस दिशा में ठोस योगदान भी किया। चूँकि रामाबाई का कार्यक्षेत्र भारत से लेकर इंग्लैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका तक फैला था, इसीलिए उन्होंने पाश्चात्य नारी की हीन स्थिति पर भी यथोचित चिंता व्यक्त की और उसके अधिकार का मुद्दा भी उठाया। हालांकि भारतीय नारी की तुलना में वह उतनी दयनीय नहीं थी। अतः पंडिता रामाबाई को भारत में जन्मे नारीवाद या नारी मुक्तिवाद की प्रमुख नायक मानना सर्वदा युक्तिसंगत होगा। आगे देखते हैं इसमें।
नारी मुक्तिवाद ये क्या था? नारी मुक्तिवाद वह आंदोलन तथा उससे जुड़ी विचारधारा है जिसका उद्देश्य स्त्रियों के प्रति हर तरह के भेदभाव का अंत करना है ताकि सामाजिक चिंतन में उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार तथा आत्म विकास के अवसर प्राप्त हों और राजनीतिक शक्ति में उपयुक्त हिस्सा मिल सके। पंडिता रमाबाई ने भारत के जिस वातावरण में स्त्री अधिकारों की बात उठाई और उनके उद्धार की दिशा में जो कार्य किया, उसके लिए उन्हें समाज के रूढ़िवादी तत्वों और धर्म के ठेकेदारों के विस्तृत और कड़े विरोध का सामना करना पड़ा। अतः जहां विदेशी लेखकों ने उनके बारे में बहुत कुछ लिखा है, वहां भारत में समाज सुधार के इतिहास से उनका नाम ही हटा दिया गया। कुछ ही दशक पहले भारतीय लेखकों ने विदेशी स्रोतों के आधार पर पंडिता रमाबाई के जीवन यानी व्रत, उनकी कृतियों और गतिविधियों के बारे में विस्तृत खोज करके उनके योगदान पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया। रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र के एक बुद्धिजीवी हिंदू परिवार में हुआ। उनके पिता संस्कृत के प्रकांड पंडित थे जिन्होंने अपनी पत्नी और पुत्री को संस्कृत की शिक्षा देकर अपनी पुत्री को सार्वजनिक नेतृत्व का प्रशिक्षण देकर प्रचलित परंपरा को तोड़ दिया, क्योंकि उन दिनों के ये क्षेत्र केवल पुरुषों के विशेषाधिकार का विषय माने जाते थे। धर्मशास्त्रों के अध्ययन से रमाबाई को पता चला कि समाज में अकारण ही स्त्रियों पर कितने कठोर प्रतिबंध लगे हुए थे। इससे भी स्त्रियों के साथ होने वाले अन्याय के प्रति सजग हो गई और उन्होंने ब्राह्मण पितृ तंत्र की आलोचना शुरू कर दी। स्वयं अपने जीवन में उन्होंने पितृतंत्र की मान्यताओं को प्रबल चुनौती दी, क्योंकि उन्होंने संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, उपनिषदों का अध्ययन किया, देश और विदेश के बहुत सारे हिस्सों की यात्रा की। 1878 में जब उनकी आयु 20 वर्ष से भी कम थी, उन्होंने कलकत्ता यानी आज के कोलकाता के सभ्य समाज के सामने संस्कृत भाषा व ग्रंथों के गहरे ज्ञान का प्रदर्शन करके धूम मचा दी। इस पर वहाँ के गणमान्य विद्वानों ने उन्हें पंडिता की उपाधि प्रदान की। भारत में शारदा सदन की स्थापना 10 अप्रैल 1889 को उन्होंने मुंबई में एक गृह विद्यालय प्रारंभ किया और उसका नाम शारदा सदन रखा। महाराष्ट्र में यह पहला विधवा गृह था। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं को आश्रय देने के लिए कृपा सदन नाम से एक महिला आश्रम को स्थापित किया। सन 1900 में जब भीषण अकाल पड़ा तो रमाबाई और उनके सहायकों ने हजारों स्त्रियों की सहायता की। एक विद्यालय भी खोला जिसमें 400 बच्चों ने नर्सरी में एडमिशन लिया। अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया। इसके साथ ही एक औद्योगिक विद्यालय भी खोला गया। इसमें सिलाई, बुनाई और कढ़ाई भी पढ़ाई जाती थी। पंडिता रमाबाई का समस्त जीवन महिलाओं के उद्धार के लिए समर्पित था। आत्मनिर्भरता की शिक्षक पंडिता रमाबाई के आश्रमों में अनाथ और पंडित महिलाओं को ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे वे स्वयं अपनी जीविका चला सकें। उन्होंने एक मुक्ति मिशन प्रारंभ किया जो ठुकराई गई महिलाओं और बच्चों का आश्रय था। पंडिता रमाबाई मुक्ति मिशन आज भी सक्रिय है। पंडिता रमाबाई को उनके सामाजिक कार्यों तथा लोकप्रियता के कारण सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित किया। रमाबाई के जीवन संघर्ष को देखते हुए शुक्र ग्रह के एक क्रेटर का नाम रमाबाई मेधावी रखा गया। यूरोपियन चर्च के द्वारा 5 अप्रैल को उनकी याद में फीस्ट डे
मनाया जाता है। 5 अप्रैल को फिस्ट डे मनाया जाता है। भारत के द्वारा सन 1989 में पंडिता रमाबाई की स्मृति में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। पितृसत्ता से संघर्ष, हिंदू धर्म और ईसाई धर्म। रमाबाई द्वारा धर्मशास्त्रों के अध्ययन ने रमाबाई को उस तिरस्कार और अपमान से पूर्णतया परिचित कराया जिससे सभी जातियों की महिलाएं और निम्न जातियों के पुरुषों के साथ इन ग्रंथों में व्यवहार किया गया था। महिलाओं की तरह शूद्रों को भी उच्च जातियों की तरह वैसे ही धार्मिक कार्य करने नहीं दिया जाता था। रमाबाई ने अपने निजी जीवन में इस भेदभाव को अस्वीकार कर दिया जब उन्होंने विपिन बिहारी से, जो एक शूद्र थे, विवाह का प्रस्ताव स्वीकार करने का निर्णय किया और इस प्रकार सोच समझ कर परंपरा को तोड़ा। विपिन को जाति से निकाल दिया गया क्योंकि यह सिविल पंजीकरण द्वारा किया गया अंतर जातीय विवाह था। विवाह के 2 वर्ष बाद विपिन की मृत्यु हो गई और 24 वर्ष की आयु में युवा रमाबाई विधवा हो गई। कष्टदायक जीवन एवं वैधव्य के अपने प्रारंभिक अनुभवों के बाद रमाबाई ने घर तक सीमित रहना स्वीकार नहीं किया और सार्वजनिक क्षेत्र को पदार्पण किया। महाराष्ट्र लौटकर रमाबाई ने अपना पहला सार्वजनिक सामना पितृसत्तात्मक यानी पुरुष प्रधान शक्तियों से किया जब उन्होंने महिलाओं को एकजुट करने के लिए 1882 में पूना में आर्य महिला समाज की स्थापना की और तुरंत एक विवाद उत्पन्न कर दिया। उन्होंने असहाय और अशिक्षित महिलाओं को परामर्श देने के उद्देश्य से मराठी में स्त्री धर्म नीति का प्रकाशन किया। उस समय केसरी ने लिखा कि वास्तव में हमारे समाज की अन्य कुप्रथाओं को दूर करना पुरुष का कार्य है, अतः महिलाएं आने वाले कई वर्षों तक इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, चाहे वे पंडिता ही क्यों न हो। और सुधार की चरमावस्था तक पहुंच चुकी हूँ। हमारी महिलाओं को भविष्य में लंबे समय तक पुरुषों के नियंत्रण में रहना होगा। रमाबाई ने उत्साहपूर्वक उच्च जाति की हिंदू विधवाओं के लिए एक गृह स्थापित किया और हंटर कमीशन से महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया ताकि वे अध्यापिकाएं और डॉक्टर बनकर अन्य महिलाओं की सेवा कर सकें, किंतु वे महाराष्ट्र में महिलाओं से जुड़ने में असफल हो गईं और स्वयं को अलग थलग महसूस किया क्योंकि न तो उनका कोई समुदाय था, न कोई सामाजिक आधार और न ही वास्तविक भावात्मक बंधन थे जिस पर निर्भर रहा जा सकता था। इससे उन्हें धर्म और ईश्वर से संतावना ने सहारा की खोज के लिए प्रेरित किया जो उनके सामाजिक कार्यक्रमों और धार्मिक पूर्ति के लिए उनकी व्यक्तिगत खोज के साथ समायोजित कर सकता था। इस प्रकार उन्होंने एंग्लिकन चर्च में ईसाई धर्म अपना लिया। विश्व में एंग्लिकन चर्च की पितृसत्ता के साथ रमाबाई का सामना संपर्क कम कठोर नहीं रहा। जब उन्होंने पुरुष छात्रों को पढ़ाने के लिए प्रोफेसर पद दिया गया तो मुंबई के बिशप ने यह कहकर विरोध किया कि यदि यह पता चलता है कि उन्होंने युवकों को पढ़ाया हो तो निश्चित ही उनका प्रभाव भारत में सदा के लिए नष्ट हो जाएगा। रमाबाई ने तुरंत उत्तर दिया, मुझे यही सोचकर आश्चर्य होता है कि ना तो मेरे पिता और ना ही मेरे पति ने मुझे युवकों को पढ़ाने पर कभी कोई ऐतराज़ किया, जबकि कुछ युवक लोग यह कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार रमाबाई की शैक्षिक और मिशनरी गतिविधियों में मुख्य संघर्ष पितृसत्तात्मक था। ईसाई धर्मांतरित
और प्रसिद्ध समाज सुधारक रामाबाई, पंडिता रामाबाई हिंदू धर्म की विदुषी थीं, जिन्होंने दार्शनिक पूर्व धारणाओं से विशेषकर महिलाओं के संबंध में अपने मतभेदों और बाद में ईसाई धर्मांतरित महिला के रूप में ईसाई धर्म सिद्धांत के विरुद्ध विरोध किया। अतः उनका जीवन जटिल संघर्षों की एक गाथा है, एक ऐसी गाथा जो हिंदू समाज और एंग्लिकन चर्च में पुरुष के खिलाफ संघर्ष, भारतीय धर्मांतरित महिला का ब्रिटिश एंग्लिकन बिशपों और ननों के विरुद्ध संघर्ष और हिंदू महिलाओं के उत्पीड़न के विरुद्ध ईसाई मिशनरी का संघर्ष था। जीवन भर महिला अधिकारों और भारत की सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध प्रखर आवाज़ उठाने वाली पंडिता रामाबाई की 5 अप्रैल 1922 को मृत्यु हो गई। आज के लिए इतना ही।